आज हम अनुपात और समानुपात के उन क्वेश्चनों के साथ आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनसे हमारा अनुपात और समानुपात का बेस तैयार होता है। अनुपात और समानुपात का बेस तैयार होता है और सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि बिना पेन और कॉपी की ज़रूरत से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। यानी आपको इन प्रश्नों में पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे बताना है तो मुझे तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपको बिना पेन और पेपर की आवश्यकता से ही ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों से ही हमारे अनुपात और समानुपात का बेस तैयार होता है। तो बोला है कि ए संबंध है बी की वैल्यू 3 संबंध है 4 है, बी संबंध है सी की वैल्यू 8 संबंध है 9, तो ए और सी का मान ज्ञात करें। तो हमने कहा ए अपॉन बी इक्वल टू दे रखा है 3/4 और बी अपॉन सी दे रखा है कितना 8/9 दे रखा है। इतना तो लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहते हो तो ए का मान और सी का मान पूछा है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 8, ये हो जाएगा 3 × 8, इतना हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 9, यानी 4 × कितना होगा 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, दो संबंधी 3 का अनुपात आ रहा है। आंसर कौन सा बन रहा है डी वाला। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यानी ए के लिए ए के सामने वाली जितनी वैल्यूज़ को ले लो, सी के लिए सी के सामने वाली जो वैल्यू ले लो, यानी बी के लिए क्या करना है, इस 4 को लेना पड़ेगा, इस 8 को लेना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो दो संबंधी 3 का अनुपात आ गया। यानी आई होप दैट की समझ में आ जा होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने मिलेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए संबंधे बी इक्वल टू 3 संबंधे 2, बी संबंधे सी इक्वल टू 3 संबंधे 4, तो ए संबंधे सी का मान क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है। तो हमने कहा ए अपॉन बी इक्वल टू 3/2 दे रखा हुआ है, बी अपॉन सी इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो ए सी का मान पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3, यानी 3 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और सी की वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 × 4, 2 × कितना होगा 4 इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा। तो 9 संबंधे कितना 8 के आंसर मिल रहा है क्या। तो डी वाला आंसर हमारा सत्य हो जाएगा। 9 संबंधी कितने का हो जाएगा 8 का हो जाएगा। यानी मुझे नहीं लगता है कि आपको पेन और पेपर की आवश्यकता है। आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट जानने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको इससे भी बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सिखाने का यानी अच्छा कंसेप्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 क्या कह रहा है कि यदि W1 W2 इक्वल टू 2 संबंधे 3 है, W1 W3 1 संबंधे 2 है, तो W2 W3 का मान क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग, किसको हम लिखने का प्रयास करेंगे W2/W1 लिखेंगे कितना, ए W2 की वैल्यू 3 है तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, फिर W1 कितना W3 लिखेंगे, इसको कितना लिख देंगे भाई 1 बटे में 2 लिख देंगे। इतना क्योंकि सीरीज चलना चाहिए, W1 यहाँ पे W1 यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने देखा किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, W2 और W3 की वैल्यू निकालनी है, W2 और W3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 1 अपन कितना 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 अपन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और W3 की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा W3 की वैल्यू 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 4। तो अनुपात जो बनेगा 3 संबंधी कितने का बनेगा 4 का बनेगा। आंसर कौन बन रहा है पहला वाला, यानी पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है इस प्रश्न कठिनाई है इस प्रश्नों को करने में। ये बेस तैयार करता है आपका, ये पूरा का पूरा बेस तैयार करता है। आप नॉर्मली इस क्वेश्चनों को बना सकते हो आप लोग, मात्र 5 सेकेंड लगेंगे। आ जाओ, कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि ए बी बराबर 64 है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन लेंगे पहला वाला, तो हम कह सकते हैं 8/A इक्वल टू 8/B लिख देंगे, कितना लिख देंगे B। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ए बी केवल ए बी बचेगा केवल। तो ये पहला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आंसर बी लेते हैं, तो A/16 लिखेंगे इक्वल टू B/4 लिखेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 ही बचेगा। बी वाला आंसर भी गलत है। सी लेंगे, A/8 लिखेंगे इक्वल टू B/8 लिखेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, ए भी आंसर गलत हो जाएगा। डी वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 32/A
भाई 32 संबंध दे रखा हुआ है ना, इक्वल टू बी संबंध 2 यानी बी बटे में कितना लिखेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बराबर कितना होगा 64, 64 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी होगी 64, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा परम सत्य हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4, बी संबंधे सी बराबर 7 संबंधे 4, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान ज्ञात करें। तो देखो कुछ नहीं करना है, ए अपॉन बी की वैल्यू आपको पता है कितना है 3/4 है, और बी अपॉन सी की वैल्यू पता है कितना है 4 में कितना है भाई 7 है। ए की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × 4 बराबर 12 हो जाएगा, बी की वैल्यू जो हो जाएगी 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा, और सी की वैल्यू जो हो जाएगी 4 × 7 बराबर कितना होगा 28 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 7 28। ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 4 + 7 और डिवाइड बाई 7, 4 3 7 7 14 में कितना 7, यानी डिवाइड हो जाए तो कितना बचेगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, बी वाला परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कठिनाई महसूस हो रही, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हो हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है कि ए का 60% बी के 3/4 के बराबर, तो ए संबंध है बी का मान ज्ञात करो। तो हम कह रहे हैं कि ए का 60%, ए इंटू 60 में कितना, ए इंटू 60 में 100 इक्वल टू बी का 3/4, बी इंटू कितना 3/4 लिख सकते हैं। तो 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 चौका कितना, 20 25 कितना होगा 100 हो जाएगा, 20 25 कितना होगा 100। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए बटे में 5 इक्वल टू बी बटे में कितना बचेगा 4। ऐसे जब आपके बन जा रहा है, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ए संबंध है बी का मान, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। ये वाला आंसर हमारा डी वाला आंसर सत्य हो जाएगा। कौन सा आंसर सत्य होगा, डी वाला आंसर हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, आंसर डी परम सत्य। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 7 नंबर क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू बी का 4/5 है, बी इक्वल टू सी का 5/2 है, तो ए और सी का मान ज्ञात करो। कुछ करना नहीं है आपको इसमें आपको करना क्या है, हमें कह सकते हैं कि ए की वैल्यू आप क्या मान लो, यहाँ पे ए संबंध है बी को। ऐसे प्रश्नों में मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों में क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों में ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, चाहे तो हल भी कर सकते हैं, उनको हल करो। तो इनको हल करोगे तो क्या करोगे, आप कहोगे सर 5a बराबर 4b हो जाएगा। 5a बराबर कितना होगा 4b हो जाएगा, 4b हो जाएगा। तो a अपॉन बी इक्वल टू कितना होगा 4/5, 4/5। तो हमने कहा कि इतना करने से बेहतर आप ए के लिए 4 मान लो, बी के लिए 5 मान लो, बी के लिए 5 मान लो, सी के लिए 2 मान लो। ऐसे कंफर्म कह सकते हो, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो a अपॉन बी इक्वल टू 4/5, 4 ए को मान लो, और b अपॉन सी इक्वल टू 5/2, इतना मान सकते हो। अब a और c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, ये हो जाएगी 4 × 5 बराबर कितना 20, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें बी की नहीं निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 2 बराबर 10, तो हो जाएगा 2 संबंध कितना 1 का हो जाएगा। आंसर बी वाला हमारा परम सत्य हो जाएगा, 2 संबंध 1 का हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है। क्वेश्चनों को मैं बहुत आसान कर दिया हूँ, यानी कंसेप्ट आपके बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8। कह रहा है कि यदि x संबंध है y की वैल्यू 12 संबंध 5 है, z संबंध है y की वैल्यू 12 संबंध 16, तो x और z की वैल्यू। तो आपको मैं बता दूं कि x संबंध है y की वैल्यू, x बटे में कितना y, ये दे रखा है कितना 12/5, 12/5 दे रखा है। यहाँ z y दे रखा है, तो इसको y और z कर दो, y और z कर दो। तो y की वैल्यू 16 है, 16/में कितना कर दो 21 कर दो, इतना कर दो। तो हमें किसकी वैल्यू निकाली, x और z की। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 16, कितना हो जाएगा 12 × हो जाएगा 16, 12 × 16 हो जाएगा। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 21, 5 × कितना होगा 5 × 21 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 × 21 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, कट जाएगा। 16 चौका 64 और 7 5 35, यानी 64 संबंध है। 35 का आंसर आ रहा है क्या, तो आंसर आ रहा है बी वाला
64 संबंध है कितने का, 64 संबंध है 35 का आंसर आपको मिल रहा है, बी वाला आंसर आपको करेक्ट मिल रहा है। आज भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगर समझ में ना आता 2 बार 3 बार करके देखो। कह रहा है कि 2a = 3b, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होते हैं कि 2a = 3b, 4b = 5c, तो ac का मान ज्ञात करें। तो ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो आपको क्या करना है, a बटे में b बराबर क्या लिखना है, a 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ b बटे में c बराबर क्या लिखना है आपको, 5 बटे में 4 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, तो ए सी का मान निकालना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 बराबर कितना होगा, 15 हो जाएगा। और सी की वैल्यू निकालनी है तो 2 × 4 बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 संबंध कितना होगा, 8 हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। हमने कहा कि ए संबंध है, बी की वैल्यू 7 संबंध 9 है, बी संबंध सी की वैल्यू 1 संबंध 5 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना, ए बटे में बी की वैल्यू दे रखा है 7 बटे में 9 दे रखा है, और बी अपॉन सी की वैल्यू दे रखा है 1 बटे में 5 है, और ए बी सी तीनों का मान पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको ए की वैल्यू निकालनी। ए बराबर कितना होगा, 7 × 1 बराबर 7, ये 7 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 1 बराबर कितना, 9, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 5 बराबर कितना, 45, यानी 7 संबंध है 9 संबंध है 45 का आंसर मिल रहा हमको। आंसर कहीं दिख रहा है आपको, आंसर पहला वाला दिख रहा है, यानी ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 10 प्रश्न रहे, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको आप तैयार करके अपने अनुपात और समानुपात का बेस तैयार कर सकते हो। कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करा देंगे, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जिससे आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए परेशानी ना हो। आप तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर इतना करना, मैक्सिमम करना कि आपके दोस्त मित्रों के पास भी पहुँचे और उनको भी नॉलेज मिले, इससे उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले। धन्यवाद।